सोचिए 24 अगस्त 2001 की रात है। टोरंटो से पुर्तगाल के लिए एक रूटीन फ्लाइट टेक ऑफ करती है। इस प्लेन में 306 लोग सवार हैं। ज़्यादातर वो लोग हैं जो गर्मियों की छुट्टियां मनाकर घर लौट रहे हैं। सब कुछ एकदम नॉर्मल लग रहा था, लेकिन कुछ ही घंटों में ये उड़ान एविएशन हिस्ट्री की सबसे हैरान कर देने वाली सर्वाइवल कहानियों में से एक बनने वाली थी। जरा इस सिचुएशन को महसूस करने की कोशिश कीजिए। आप अटलांटिक महासागर के ऊपर लगभग 34,000 फीट की ऊंचाई पर हैं और तभी अचानक इंजनों का शोर थम जाता है, कैबिन में अंधेरा हो जाता है और फिर छा जाती है एक अजीब डरावनी खामोशी। 200 टन का यह भारी भरकम हवाई जहाज अब बिना इंजन के बस एक ग्लाइडर की तरह हवा में तैर रहा था। नीचे हजारों फीट गहरा बर्फीला समुंदर, ऊपर घना अंधेरा और दूर दूर तक उतरने के लिए कोई रनवे नहीं। उस प्लेन में 306 जिंदगियां दांव पर थीं, 293 पैसेंजर्स और 13 क्रू मेंबर्स। सबके सब एक ऐसी मुश्किल में फंस गए थे जिसका सामना शायद ही पहले किसी कमर्शियल पायलट ने किया हो। देखिए, इतिहास में ऐसा कोई रिकॉर्डेड केस था ही नहीं, ना कोई ट्रेनिंग मैनुअल, ना कोई चेकलिस्ट, कुछ भी तय नहीं था। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे? एक मॉडर्न, पूरी तरह से मेंटेन्ड एयरबस A330 का फ्यूल बीच समुंदर में खत्म कैसे हो सकता है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें वक्त में थोड़ा पीछे जाना होगा, इस उड़ान से ठीक 9 दिन पहले, जहां एक छोटी सी गलती ने इस भयानक हादसे की नींव रख दी थी। तो हुआ ये कि इस पूरी कहानी की शुरुआत 9 दिन पहले हुई, जब मेंटेनेंस टीम ने प्लेन का एक इंजन बदलने का फैसला किया। जो काम एक रूटीन मेंटेनेंस लग रहा था, असल में वही इस फ्लाइट के लिए एक टिक टिक करते टाइम बॉम्ब में तब्दील हो गया। देखिए, वक्त का दबाव बहुत ज्यादा था। 15 अगस्त को प्रॉब्लम का पता चला और मैकेनिक्स को 17 अगस्त की आधी रात तक नया इंजन फिट करना था, क्योंकि प्लेन को अगली सुबह उड़ान भरनी थी। और बस इसी जल्दबाजी में इंसानी गलती की गुंजाइश बन गई। इसको ना एक सिंपल तरीके से समझते हैं। मान लीजिए आपके फोन का चार्जर खराब हो गया और आप एक दूसरा मिलता जुलता चार्जर ले आए। बाहर से सब एक जैसा है, लेकिन अंदर की पिन थोड़ी सी अलग है। यहां भी बिल्कुल यही हुआ। एयरलाइन ने रॉल्स रॉयस से एक पुराना इंजन मंगवाया, लेकिन प्लेन का हाइड्रोलिक सिस्टम नया था। दोनों के फ्यूल और हाइड्रोलिक ट्यूब्स की फिटिंग में बस कुछ मिलीमीटर का फर्क था, जो किसी की नजर में ही नहीं आया। और बस यहीं से गलतियों का एक पूरा सिलसिला शुरू हो गया। जब लीड टेक्नीशियन ने देखा कि पुर्जे फिट नहीं हो रहे, तो उसने कंप्यूटर पर रॉल्स रॉयस का मैनुअल ढूंढने की कोशिश की, लेकिन नेटवर्क डाउन था। और कमाल की बात यह है कि सही मैनुअल उसी बिल्डिंग में एक ऑफलाइन सीडी में मौजूद था, लेकिन किसी का ध्यान ही नहीं गया। टाइम बचाने के चक्कर में टेक्नीशियन ने एक शॉर्टकट अपनाया और 2 अलग अलग डिजाइन की ट्यूब्स को जबरदस्ती फिट कर दिया। अब ये ट्यूब्स हर फ्लाइट के साथ एक दूसरे से रगड़ने लगी। चलिए अब वापस 24 अगस्त की उस रात पर लौटते हैं। इंजन बदलने के बाद प्लेन ने कई उड़ानें भरीं और हर उड़ान के साथ वो दोनों ट्यूब्स आपस में टकराती रहीं, जिससे फ्यूल लाइन धीरे धीरे कमज़ोर हो रही थी। अब तो बस ये समय की बात थी कि वो कब पूरी तरह से टूट जातीं। सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो ये है कि प्लेन ने जरूरत से 5.5 टन ज्यादा फ्यूल लेकर उड़ान भरी थी, लेकिन कुछ ही घंटों बाद उस घिसी हुई फ्यूल ट्यूब में एक क्रैक आ गया और फ्यूल बहुत तेजी से लीक होने लगा, करीब करीब 13 टन प्रति घंटा। कॉकपिट में कोई अलार्म नहीं बजा, क्योंकि उस मॉडल के एयरबस में फ्यूल लीक का पता लगाने के लिए कोई डायरेक्ट सेंसर था ही नहीं। जब पायलट्स ने पहली बार विंग टैंक्स में फ्यूल का इम्बैलेंस देखा, तो उन्हें लगा कि यह शायद कोई कंप्यूटर की गड़बड़ी है। और यहीं पर उन्होंने इस पूरी घटना की सबसे बड़ी और सबसे क्रिटिकल गलती की। उन्होंने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टैंडर्ड चेकलिस्ट फॉलो करने के बजाय अपनी मेमोरी, अपनी याददाश्त पर भरोसा किया। और ये एक ऐसी भूल थी जो एक बड़ी तबाही लाने वाली थी। फ्यूल इम्बैलेंस को ठीक करने के लिए उन्होंने क्रॉस फीड वाल्व खोल दिया। इसका सीधा सा मतलब था कि अब दूसरे विंग टैंक का बचा हुआ फ्यूल भी सीधे उसी लीक की तरफ जाने लगा। मतलब वो जिस प्रॉब्लम को ठीक करने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने अनजाने में उसे और भी ज्यादा बढ़ा दिया। इसके बाद जो हुआ वो बहुत तेजी से हुआ। पहली वार्निंग के ठीक 1 घंटे के अंदर एक एक करके दोनों इंजन बंद हो गए। 306 लोगों से भरा हवाई जहाज अब अटलांटिक के ऊपर अपनी मंजिल से 144 किलोमीटर दूर एक विशाल बेजान ग्लाइडर बन चुका था। जैसे ही दूसरा इंजन बंद हुआ, केबिन में एकदम अंधेरा छा गया और वही भयानक सन्नाटा पसर गया। लोगों के कानों में भन्नाहट होने लगी, घबराहट फैल गई। प्लेन अब अपनी लंबी खामोश ढलान पर था। शुक्र है प्लेन में एक इमरजेंसी सिस्टम था, जिसे रैम एयर टर्बाइन या RAT कहते हैं। ये एक छोटी सी विंड टर्बाइन की तरह है, जो हवा के जोर से घूमकर थोड़ी बहुत बिजली पैदा करती है।
ताकि पायलट्स के पास कम से कम ज़रूरी फ्लाइट इंस्ट्रूमेंट्स और कुछ बेसिक कंट्रोल्स काम करते रहें। कैबिन के अंदर का माहौल बेहद डरावना था। मार्गरेट मैकिनन नाम के एक पैसेंजर को एक डॉक्यूमेंट्री याद आई, जिसमें उन्होंने देखा था कि कैसे एक प्लेन पानी में उतरते ही टुकड़े टुकड़े हो गया था। उन्हें लगा कि बचने का कोई चांस नहीं है और उन्होंने मन ही मन मौत के लिए खुद को तैयार कर लिया था। क्रू ने पैसेंजर्स को सबसे बुरे हालात के लिए तैयार करना शुरू कर दिया। उन्हें लाइफ जैकेट पहनने और ब्रेस पोजीशन लेने को कहा गया। लैंग्वेज की दिक्कत और घबराहट की वजह से कैबिन में एक अफरा तफरी का माहौल था। कुछ लोग चीख रहे थे तो कुछ बस चुपचाप प्रार्थना कर रहे थे। इस नाउम्मीदी के बीच कैप्टन रॉबर्ट पिशे ने एक बहुत ही साहसी फैसला लिया। उन्होंने प्लेन को अटलांटिक के बीचों बीच बने अजोरेस आइलैंड्स के एक छोटे से मिलिट्री एयरबेस लार्जेस्ट फील्ड की तरफ मोड़ दिया। अब यही उनकी आखिरी उम्मीद थी। अब जो हुआ वो सच में किसी चमत्कार से कम नहीं था। उस एयरबस A330 ने बिना इंजन पावर के लगभग 144 किलोमीटर तक ग्लाइड किया। ये कमर्शियल एविएशन की हिस्ट्री में आज तक की सबसे लंबी पावरलेस ग्लाइड है, एक ऐसा रिकॉर्ड जो आज भी कायम है। लैंडिंग बिल्कुल भी आसान नहीं थी। सोचिए, बिना इंजन के रिवर्स थ्रस्ट के प्लेन बहुत तेज रफ्तार से रनवे पर उतरा। जोरदार झटके से सारे टायर फट गए और पहियों से चिंगारियां निकलने लगी, लेकिन पायलट किसी तरह प्लेन को रनवे पर रखने में कामयाब रहे। जैसे ही प्लेन रुका, पूरा केबिन तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। सभी 306 लोग सुरक्षित बचा लिए गए। कैप्टन पिशे रातों रात हीरो बन गए। लेकिन बाद में जब जांच हुई तो पता चला कि ये घटना किसी एक इंसान की बहादुरी या नाकामी का नतीजा नहीं थी, बल्कि ये सिस्टम की कई अलग अलग नाकामियों की एक पूरी चेन थी। देखिए, बड़े हादसे कभी भी एक गलती से नहीं होते। यहां भी एक पूरी चेन थी। मेंटेनेंस में लिया गया शॉर्टकट, वो मैनुअल जिसे किसी ने नहीं पढ़ा, पायलट्स का चेकलिस्ट को नज़रअंदाज करना और प्लेन में एक ऑटोमेटेड लीक वार्निंग सिस्टम का ना होना। और मज़े की बात यह है कि सिस्टम को लगाने की सिफारिश ठीक 4 साल पहले की गई थी, लेकिन उसे कभी लगाया ही नहीं गया। इस घटना के बाद एयरलाइन पे कैनेडियन एविएशन हिस्ट्री का सबसे बड़ा जुर्माना लगाया गया। पैसेंजर्स ने जो भयानक मानसिक आघात झेला था, उसके लिए $30 मिलियन का मुकदमा दायर किया। और कैप्टन पिशे, जिन्हें सब हीरो मान रहे थे, उनका अतीत सामने आ गया कि वो ड्रग तस्करी के जुर्म में जेल जा चुके थे, जिससे एक नई बहस शुरू हो गई। फ्लाइट 236 की कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करती है। जब टेक्नोलॉजी और तय किए गए सारे प्रोसीजर्स फेल हो जाते हैं, तो इंसानी गलती और इंसानी काबिलियत के बीच की वो पतली सी लाइन कहाँ होती है, जो एक भयानक हादसे को एक अविश्वसनीय चमत्कार से अलग कर देती है।